आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक जिसका नाम है ब्रेन स्टेम्स। ब्रेन स्टेम क्या होता है और ये ब्रेन स्टेम कौन कौन से पार्ट ब्रेन के कवर करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेन स्टेम क्या है। मस्तिष्क स्तंभ किसे बोलते हैं? तो मस्तिष्क स्तंभ किसे बोलते हैं? ऐसी स्ट्रक्चर दैट दैट क्या दैट connect the cerebrum to spinal cord, that connect the cerebrum to spinal cord। और ये स्टम्स का मतलब क्या होता है? स्टम्स का मतलब होता है या तो तने या फिर पिल्लर या फिर इसकी शाखा है या इसके कंपार्टमेंट। मतलब ब्रेन स्टेम में कौन कौन से कंपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से स्तंभ होते हैं? तो इसके तीन स्तंभ होते हैं। पहला होता है मिड ब्रेन, दूसरा होता है पोन्स और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीन स्तंभ होते हैं इसके, या ये तीन इसके पिलर होते हैं, या ये तीन इसके तने होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? सेरेब्रम को किसके साथ में जोड़ रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड के साथ में जोड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मिड ब्रेन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिड ब्रेन क्या होता है। हम बात करते हैं मिड ब्रेन क्या होता है। तो मिड ब्रेन क्या होता है? ब्रेन का मिडिल भाग, मध्य भाग क्या होता है? मिड ब्रेन, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है मिजेनसिफेलॉन। इसको दूसरे नाम से जानते हैं मिजेनसिफेलॉन। मिजेन लिया गया है मिड से और सिफेलॉन लिया गया है ब्रेन से। मतलब ब्रेन का वह भाग जो कहाँ प्रेजेंट है? मध्य में प्रेजेंट है ब्रेन में, उसको बोला गया है मिड ब्रेन या मिजेनसिफेलॉन। ये पार्ट जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियाई एंड किससे बना हुआ होता है? व्हाइट मैटर, न्यूक्लियाई एंड व्हाइट मैटर से बना हुआ होता है। न्यूक्लियाई एंड व्हाइट मैटर मतलब ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर सेल बॉडी से और एक्सोन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें आउटर साइड में एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं और इनर मतलब डीपली क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, डीपली न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिचुएटेड कहाँ पे होता है? तो इसकी सिचुएशन जस्ट अराउंड द किसके आसपास ये प्रेजेंट होता है? सेरेब्रल एक्विडक्ट के आसपास। मतलब सेरेब्रल एक्विडक्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है, नियर बाई प्रेजेंट होता है क्या? मिड ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन। ये कनेक्ट करने का काम क्या करता है? ये क्या कनेक्ट करने का काम करता है? तो सेरेब्रम को कहाँ कनेक्ट करने का काम करता है? पोन्स के साथ साथ ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और फिर स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये कनेक्ट कर रहा है। इसके आसपास जो न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर जो होते हैं वो यहाँ से क्या करते हैं? नर्व इम्पल्स को कॉर्टेक्स की तरफ भेजते हैं और कॉर्टेक्स से आने वाले इम्पल्स को वापस से रिसीव करते हैं। मतलब इसके पास में जो न्यूक्लियाई होता है वो इम्पल्स को रिसीव करता है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ये ट्रांसफर करता रहता है इम्पल्स को। कहाँ से? सेरेब्रम से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। कहाँ से? सेरेब्रम से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। दूसरा हम बात करते हैं इसके बाद किसकी? पोन्स की। कि पोन्स क्या होता है? तो पोन्स भी सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होती है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? देखिए, ये होता है फोर्थ वेंट्रिकल, या फिर हम बोल सकते हैं जस्ट इन फ्रंट द सेरेबेलम। सेरेबेलम के जस्ट इन फ्रंट मतलब जस्ट आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है
उसको बोलते हैं हम पोन्स। क्या बोलते हैं? पोन्स। सेरेबेलम के जस्ट आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पोन्स। ये भी क्या करती है? ये भी क्या करती है? नर्व फाइबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रांसफर करने का काम करती है। मतलब इसके थ्रू भी नर्व रूट्स होते हैं, नर्व के फाइबर्स गुजरते हैं। कहाँ तक? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक क्या गुजरते हैं? नर्व फाइबर्स गुजरते हैं। अब डीपली इसके पास में डीपली होता है वो न्यूक्लियाई होता है। मतलब इसके डीप भाग में जैसे ये क्या है? ये पोन्स है। तो इसके सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो होता है ग्रे मैटर। मतलब न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई सेल बॉडी का ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसके जो आउटर भाग है उसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। जिसके अंदर एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर एक्सॉन्स के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन एक्सॉन से इम्पल्स का ट्रांसमिट होता रहता है ऊपर से कहाँ? ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। फिर हम बात करते हैं कि इस जो न्यूक्लियाई है, इस सेंटर या न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं? इसके पास में दो सेंटर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? अपनियोस्टिक सेंटर और दो सेंटर हो गए अपनियोस्टिक और न्यूमोटैक्सिक। दो सेंटर होते हैं अपनियोस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो अपनियोस्टिक सेंटर क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी रेट को कम करता है। ये रेस्पिरेटरी रेट को कम करता है। जबकि न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर होता है इसके पास में दो सेंटर बताए थे, एक अपनियोस्टिक दूसरा न्यूमोटैक्सिक। ये जो होता है वो आर मतलब रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने का काम करता है या फिर डीप रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कौन? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और शैलो रेस्पिरेशन में काम करता है कौन? अपनियोस्टिक सेंटर। तो ये दो सेंटर प्रेजेंट होते हैं पोन्स के अंदर, ये दो सेंटर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर पोन्स होती है वो जस्ट इन फ्रंट प्रेजेंट होती है किसके? सेरेबेलम के। या जस्ट बिलो हम बता सकते हैं किसके? मिड ब्रेन के। या फिर हम बता सकते हैं जस्ट अबव किसके होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के। तो हम तीनों चीज बता सकते हैं कि ये बिलो प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के, अबव प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के, और जस्ट इन फ्रंट मतलब आगे की तरफ प्रेजेंट होता है किसके? आगे की तरफ प्रेजेंट होता है सेरेबेलम के। तो ये होता है पोन्स। थैंक यू टू ऑल। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल पढ़ने वाले हैं हम मेडुला ऑब्लोंगेटा।